हाय फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं बबल्स और पेबल्स क्या क्या खाते हैं, उनका डाइट में क्या रहता है। लाइक एवरी डे व्हाट डू दे ईट एंड व्हाट ऑल डू आई गिव देम फॉर अ हेल्दी बैलेंस डाइट। अभी तक पता नहीं है इनका हेल्थ कैसा है, दिखने में तो ठीक ही लगता है, बट टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू अ वेट टू गेट देम चेक्ड वंस कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और इनके नील्स का ट्रिमिंग के बारे में भी थोड़ा सा पता करना है। सो अभी इनका ब्रेकफास्ट का टाइम है। इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग एंड दे आर वेरी ईगर टू हैव देयर ब्रेकफास्ट और टू कम आउट ऑफ द केज। बहुत दौड़ा दौड़ी चल रहा है अंदर। और आज का सुबह का ब्रेकफास्ट में है फ्रूट्स में है 2 pieces of guava and 1 red globe grape। तो गुआवा इनका बहुत फेवरेट है और ग्रेप भी ये बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स आर स्वीट, दे हैव हाई शुगर कंटेंट, तो उनको रोज़ नहीं मिलता है फ्रूट्स। वीक में 2 या 3 दिन ही मिलता है, या अगर बीच में कभी मिलता है तो बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। तो और बीच बीच में हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मिक्स करके भी देते हैं। आज काफ़ी सारा फ्रूट है, मतलब काफ़ी सारा तो नहीं है, सिर्फ 2 slices ऑफ गुआवा एंड 1 ग्रेप, लेकिन इनका साइज़ देखिए। इनका साइज़ का इफ़ यू जस्ट कंपेयर देयर साइज़ विद द फूड, तो या काफ़ी सारा फ्रूट्स है इनके लिए। तो इनको दे देते हैं खाना और थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने देते हैं। बाहर खाना नहीं खिलाएंगे अभी, क्योंकि गुआवा जब वो खाते हैं तो बहुत बिग मेस होता है। दे क्रिएट अ बिग मेस वाइल ईटिंग फ्रूट्स, स्पेशली गुआवा, स्टिकी फ्रूट्स लाइक दिस। तो केज के अंदर ही देंगे आफ्टर दे हैव हैड अ बिट ऑफ ब्रेकफास्ट, उसके बाद उनको बाहर निकालेंगे। सो एज यू कैन सी दे एंजॉइंग देयर गुआवा। ग्रेप को अभी तक छुए नहीं हैं ये लोग, but they love grapes, green grapes, red grapes, any type of grapes they love. Conure birds, tomatoes, भिंडी, different types of vegetables भी खाते हैं, लेकिन हमारे पास जो ये दोनों हैं ये बहुत मूडी है और चूज़ी है, तो वो ये खाना फेंक देते हैं और बहुत चिल्लाते हैं। सो बेसिकली इनका जो फेवरेट फूड होता है वो है ये सीड्स, ये है सनफ्लावर सीड्स और सैफफ्लावर सीड्स। द ब्लैक वंस आर सनफ्लावर सीड्स और जो छोटा छोटा वाइट कलर का है वो है सैफफ्लावर सीड्स। दोनों सीड्स है, नेचुरल है, लेकिन ये बहुत फैटी होता है और ये इनके डाइट में डेली मतलब केज में नहीं रहना चाहिए। तो हम बबल्स और पेबल्स को ये ट्रीट की तरह ही देते हैं। पेबल्स इज़ अगेन ऑन द फोन एज यूजुअल, मैडम फ़ोन ऑब्सेस्ड। तो ये जब ट्रेनिंग करते हैं या फिर बॉन्डिंग के लिए जब ज़रूरत होता है, इनिशियली टू कम आउटसाइड द केज, टू गो बैक इनसाइड द केज, हमेशा हमको ये ट्रीट्स का ही यूज़ करना पड़ता था। देखिए कितना ये ब्रेकफास्ट काफ़ी खा चुके हैं, फिर भी सीड्स के लिए ऐसे कर रहे हैं। नो बबल्स तो एकदम भुक्कर है ये वाला सीड्स के लिए। ये वाला सीड्स एक्चुअली बहुत सारे बर्ड ओनर्स सीड डाइट में ही रखते हैं बर्ड्स को, हमेशा उनको सीड देते हैं फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, या फिर उनका केज में हमेशा सीड्स रखा हुआ रहता है। बजी सीड्स भी होता है, वो भी इनको दिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत फैटी होता है। पेबल्स, कैन यू प्लीज़ गेट ऑफ द फोन यू कम। तो एक्चुअली ये सीड्स में काफ़ी सारा फैट्स रहता है जो कि इनके लिए ऑन द लॉन्ग रन हार्मफुल हो सकता है। फैटी लिवर डिजीज़ हो सकता है इनको। बेसिकली नेचुरल हैबिटेट में जब वो बहुत सारे बर्ड्स बहुत सारे सीड्स खाते हैं तो नो फाइटिंग, तब उनके लिए ठीक रहता है, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। लेकिन जब वो घर में रहते हैं एज पेट्स, केज के अंदर ज़्यादातर रहते हैं या फिर बाहर भी,
कितना फ्लाई करते हैं वो लोग इनसाइड द रूम, ज़्यादा तो नहीं फ्लाई कर पाते हैं, तो उनका एनर्जी लेवल उतना स्पेंड नहीं होता है। और उनको पूरा सीड डाइट पे कभी नहीं रखिए आप, सिर्फ ये ट्रीट्स की तरह ही दीजिए। व्हेन दे आर विथ यू स्पेंडिंग टाइम जस्ट फॉर अ, जैसे हम लोग जंक फूड खाते हैं, कंफर्ट फूड खाते हैं, वैसे टाइप का। अदरवाइज़ इनको जो जनरल डाइट में जो हम रखते हैं वो है मैक्सिमम वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में ये सारे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं। तो इनके मेन डाइट में जो हम रखते हैं डेली फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो है मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप कितना भी इनको दे, ये इनके लिए अच्छा होता है, इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ। वन ओनली बबल्स। और वेजिटेबल्स ये सारा वेजिटेबल्स खा सकते हैं, कोई हार्मफुल का कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे बर्ड्स काफ़ी चूज़ी है, बहुत नखरा करते हैं, ये वेजिटेबल नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। परवल नहीं खाते हैं, टमाटोज़ नहीं खाते हैं, भिंडी नहीं खाते हैं, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। और काफ़ी सारे वेजिटेबल्स इनको पता भी नहीं था, हमको नहीं पता ब्रीडर्स इनको क्या खाना देते थे, जिनके पास वो थे 3.5 months। तो वहाँ पे शायद सीड्स भी खाते होंगे या फिर भात खाते होंगे, थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी मिलता होगा, पर इनको सारा वेजिटेबल्स नहीं पता था। हमारे पास आके ही हम इनको सिखाए हाउ टू ईट कैरेट्स और बीन्स। तो कैरेट्स और बीन्स ये खाना सीखे, और इनको कैरेट्स बहुत पसंद है, बीन्स भी पसंद है। थोड़ा बहुत हम अभी शिमला मिर्च भी खाना इनको सिखा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत खाते हैं। और फ्रूट्स में इनको ग्रेप्स पता नहीं था, फ्रूट्स पता नहीं ये लोग क्या फ्रूट्स वो लोग देते होंगे, लेकिन ग्रेप्स पहले बार जब हम उनको ग्रेप्स दिए तो उनको पता नहीं था, वो खा नहीं पा रहे थे और ऐसे ही हमको देख रहे थे। तो ग्रेप्स हम खा के उनको बता दिए कि ये खाने की चीज़ है। कोई भी न्यू फूड आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके बर्ड्स के लिए, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कुछ भी है, उनको उनके सामने बैठ के आप थोड़ा सा खा के, या फिर जस्ट प्रिटेंड कीजिए खाने का, मुंह के सामने लेके थोड़ा प्रिटेंड कीजिए कि हम खा रहे हैं, तो इनको पता चल जाता है कि ये खाने वाली चीज़ है, हमको खाने के लिए दिया गया है। तो आप यही ट्रिक यूज़ करके हम इनको सिखाए कैसे ग्रेप्स खाते हैं, कैसे कैरेट्स खाते हैं, तो ये अभी खाते हैं आराम से। और जो आप दे सकते हैं फ्रूट्स, ऑफ कोर्स फ्रूट्स ज़्यादा नहीं देना होता है क्योंकि शुगर कंटेंट रहता है, तो उनका अगेन एनर्जी ज़्यादा उनको मिलता है। आफ्टर आई गिव देम फ्रूट्स, जनरली पेबल्स ऑफ द फोन, कम ऑन पेबल्स ऑफ द फोन। तो जनरली हम फ्रूट्स जब भी इनको देते हैं हमेशा ब्रेकफास्ट के टाइम पे देते हैं, और उसके बाद इनको बाहर छोड़ देते हैं। जैसे अभी ये पूरा ब्रेकफास्ट नहीं खाए हैं, 1-1.5 घंटा लगता है इनको फिनिश करने में खाना। छोटे बर्ड्स है, धीरे धीरे खाते हैं। तो फ्रूट्स खाने के बाद तुरंत बाद हम इनको बाहर निकाल देते हैं केज के बाहर, और ये बहुत सारा फ्लाइंग प्रैक्टिस करते हैं, बाहर रहते हैं। आई मेक श्योर कि दे स्पेंड देयर एनर्जी आफ्टर फ्रूट्स। और फ्रूट्स कभी भी इनको डिनर में नहीं देते हैं, लंच में भी अवॉइड करते हैं, जनरली ब्रेकफास्ट में ही देते हैं, और वीक में 2 से 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में मिक्स्ड विथ वेजिटेबल्स। और हम नोटिस किए हैं आफ्टर फ्रूट्स ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड फ्लाइंग करते हैं, मतलब बहुत स्पीड में फ्लाई करते हैं। तो फ़ैन के ऊपर भी बैठ जाते हैं, सीलिंग के पास चले जाते हैं, तो एनर्जी लेवल इनका बहुत ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा सा मॉनिटर करना होता है कि कहीं पे ये इंजर्ड ना हो जाए, कहीं पे इतना ज़ोर का फ्लाई करने में कहीं इनको लग ना जाए। तो थोड़ा सा हम मॉनिटर करते हैं इनको आफ्टर फ्रूट्स, और हमेशा इनका एनर्जी स्पेंड हो जाए वो इंश्योर करते हैं। अदर दैन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम उनको काफ़ी सारा पल्सेस देते हैं, मतलब कोई भी टाइप का दाल, मसूर दाल या चना का दाल
आप चना, कोई भी टाइप का चना भिगो के, ऑफ कोर्स 8 आवर्स मिनिमम भिगोना होता है। कोई भी दाल या चना आप दे रहे हो तो उसको 8 आवर्स मिनिमम या ओवरनाइट भिगो के फिर उनको दीजिए। बेस्ट होता है स्प्राउट्स निकाल के। ओ यू आर सेइंग हाई, से हाई अगेन बबल्स, हाई, या गुड बर्ड। सो बबल्स वेव कर रहा है टू गेट मोर ट्रीट्स, इसको ट्रीट नहीं मिल रहा है इसलिए। और पेबल्स अभी भी सीख नहीं पाई है हाउ टू से हाई और हाउ टू वेव हैंड। एनीवेज, तो इनको काफ़ी सारा दाल और पल्सेस दीजिए खाने में आफ्टर सोकिंग। और बेस्ट रहता है अगर आप स्प्राउट्स देते हैं। ग्रीन मूंग दाल रहता है या चना रहता है, जो ब्लैक चना हम लोग खाते हैं, नो फाइटिंग, सब कुछ को आप भिगो दीजिए। इवन मसूर का दाल जो होता है, होल मसूर का दाल, सब कुछ आप भिगो के फिर जैसे स्प्राउट्स निकालते हैं उनको, तो वैसे आप स्प्राउट्स निकाल के इनको दीजिए। ये बहुत हेल्दी रहता है और इनको ताकत भी मिलता है और ये हेल्दी रहते हैं। अभी आई एम नॉट अ बर्ड एक्सपर्ट, तो हमको पता नहीं कौन सा इनके लिए बेस्ट होता है, लेकिन जो डाइट आफ्टर रिसर्च, आफ्टर आस्किंग मैनी बर्ड ब्रीडर्स और आफ्टर लुकिंग इनटू द इंटरनेट, आफ्टर रीडिंग मैनी आर्टिकल्स एंड सीइंग मैनी वीडियोस, जो हमको पता चला है कि इनके लिए आइडियल डाइट है, वही हम दे रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, अबाउट बर्ड्स डाइट। बबल से बाय, गुड बर्ड।